नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर। भदोही 4 नवंबर 2025 वन विभाग नामनी गंगे एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वाधान में विकास खंडी के सेमराज धाम गंगा घाट पर भव्य गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेश कुमार द्वारा सप्तनिक एवं मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां गंगा की आरती के साथ किया गया। आयोजित इस गंगा उत्सव के अवसर पर इस प्रांगण में इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हमारे सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, डीएफओ साहब, जिला गंगा समिति के सभी सदस्यगण, क्षेत्रीय हमारे सभी जो उत्साही जन हैं जो गंगा जी की स्वच्छता और जन जागरूकता के कार्य में लगे हुए हैं, स्थानीय हमारे जो नागरिक हैं, डीएम मैडम, हमारे मीडिया के साथीगण, आप सभी का मैं इस गंगा उत्सव में कि जिला गंगा समिति के माध्यम से मनाया जा रहा है, मैं यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग परिचित हैं कि गंगा नदी के तौर पर प्राचीनतम समय से हम लोगों की संस्कृति का, हम लोगों की दैनिक जीवन का, दैनिक हमारी जो चाहे वो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हों, विभिन्न प्रकार के हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होते हैं, और इसके अतिरिक्त चाहे वो पेयजल की आवश्यकता हो, चाहे वो कृषि करने के लिए जल की आवश्यकता हो, चाहे हमारे औद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जो गंगा नदी के किनारे बसे होते हैं, जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, उससे उनकी आजीविका चलती है। तो सभी प्रकार की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उससे गंगा जी का जो नाता है वो सदियों पुराना है। जब से मानव सभ्यता प्रकाश में आई है, जब से मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ है, तब से जो है गंगा जी इस भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। और इसीलिए शासन की ओर से भी विशेष प्रयास करके व्यक्तिगत तौर पर जहां की व्यक्ति जुड़ा रहता है, वहीं सामुदायिक स्तर पर भी प्रत्येक जनमानस को गंगा जी को स्वच्छ रखने और इसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के अभियान से जोड़ने हैं, तो इस प्रकार का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, यहाँ पर दीपदान का भी कार्यक्रम है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है और साथ साथ जो है गंगा जी की आरती भी की जाएगी। तो मैं हमारे जितने भी नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं और सभी जनपद वासियों को भी इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जिस गंगा जी को हम लोग माता मानते हैं, गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं, और इसका जल जो है अपने विभिन्न संस्कारों के लिए अपने घरों में संजो कर रखते हैं, और हमारी ये मान्यता है कि गंगा जी का जो जल होता है वो सभी प्रकार के विकारों को, सभी प्रकार की हमारे जो है कलुषों को धुलने वाला होता है। तो उसका जो भौतिक स्वरूप है उसको भी संरक्षित करने के लिए हम लोग आगे हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कचरा जो कि जैविक रूप से विघटित न होता हो, अथवा जो है इसमें किसी प्रकार के ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो कि तरल हैं उनको न जाने दें। और साथ साथ जो है जो हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं, तो कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग ला करके सारी चीजें जो है नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इवन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ये माना जाता है संस्कृति में कि जो भी जो है गंगा में विसर्जित होता है अपनी मृत्यु के बाद, उसको भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन मान्यता का जो विषय है, जो हमारी आस्था का विषय है, उसको जो है हमें ध्यान में रखना है कि गंगा जी की जो स्वच्छता है, इसका जो पतित पावनी नेचर है, वो इससे भी है कि यहाँ का जो पानी है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी रहे। आप लोगों में से जिन लोगों ने पहाड़ों की सैर की होगी, जहाँ पर गंगा जी का उद्भव होता है, या उसके आगे तक आप देखते हैं हरिद्वार तक, बिल्कुल निर्मल और पावन गंगा जी का स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो है बीच में आते आते
विभिन्न कारणों से गंगा के जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऐसे अवसर जो हैं, जो इस तरह के इवेंट्स हैं, उस पर हम लोगों को एक बार इन चीजों के प्रति भी आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है और इन चीजों के प्रति जागरूकता भी फैलाने का अवसर मिलता है। तो आइए इस अवसर पर, गंगा उत्सव के अवसर पर, सभी लोग मिलकर के एक संकल्प भी लें कि अपनी ओर से जो भी क्रियाकलाप हम गंगा मैया से जुड़े हुए करेंगे, सब में जो है हमारा एक प्रयत्न ये जरूर रहे कि हमारी ओर से एक भी कण जो है, जो कि इसके जल को प्रदूषित करता है, वो उसमें न जाने पाए। और गंगा जी सिर्फ जो है हमें पूर्वजों से मिली हुई थाती नहीं है, हमें अपनी आने वाली संतानों के लिए भी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इसको छोड़ करके जाना है। और जिस स्वरूप में हमें मिली थी उससे कहीं और बेहतर स्वरूप में उसको छोड़ करके जाएंगे। तो एक सांस्कृतिक मैसेज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से ट्रांसफर होकर के जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ। 4 नवंबर का दिन है और अत्यंत पावन अवसर भी है। आज मध्यरात्रि से ही जो गुरु पूर्णिमा का स्नान है, हम लोग सभी लोग इंतजार करते हैं कि साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करने जाएंगे। तो ऐसे अवसर पर जो है हम लोग आज यहाँ पर गंगा आरती करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं और गंगा जी की पूजा और अर्चना और सभी लोगों के साथ मिलकर के इस गंगा उत्सव को हम लोग मनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।